लॉकडाउन के समय इस समय जो युवा घरों पर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास क्षमताएं हैं, जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हमने ऐसे कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और उनके माध्यम से इस पंचलाइट अभियान की शुरुआत की। विलाप ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमने पब्लिक फंड जनरेट किया। इस पैसे से हम बच्चों को पढ़ने लिखने का सामान और जो अध्यापक होंगे जो पढ़ाएंगे उनको पढ़ाने की सामग्री देने लगे और इससे हमारा यह अभियान चालू होने लगा। जब यह अभियान की शुरुआत हुई तो शुरुआत में हमारे पास 9 शिक्षक थे और 9 शिक्षकों के साथ हम 60 बच्चों का नामांकन किए थे। आधारभूत सुविधाओं के बिना आखिर कैसे हो ऑनलाइन पढ़ाई। जहां इस महामारी ने पूरी दुनिया को डिजिटल संकट में डाल दिया है, तो सबसे ज्यादा भारत को इस समय डिजिटल समस्याएं भी हो रही हैं। भारत के अलग अलग हिस्से में डिजिटल विभाजन देखने को मिल रहा है, जहां आधे से अधिक स्कूलों को ये नहीं पता है कि अपने छात्रों तक कैसे पहुंचा जाए या उन्हें कैसे पढ़ाया जाए। तो ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय बन चुका है में ले जाया जा सके। ये समस्या सिर्फ मीपूर्वा की नहीं है, अमूमन इस देश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऐसी समस्याएं बच्चे सामना कर रहे हैं जो इस ऑनलाइन शिक्षा को नहीं ले पा रहे हैं। सरकार से हमारी अपेक्षा है कि सरकार ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ उन बच्चों के लिए भी कोई विकल्प लेकर आए जिससे सभी गरीब बच्चों को या पिछड़े बच्चों को, जिनके पास संसाधन नहीं है या जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पे नेटवर्क नहीं है, बिजली नहीं है, उन बच्चों को भी शिक्षा मिल सके। स्वागत है आपका पोस्टकार्ड न्यूज की दुनिया में। मैं हूं रेणुका सिंह। नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने भी ये बात साफ तौर पर कही कि इस महामारी के कारण जहां स्कूल बंद हैं, तो पूरी दुनिया में 154 करोड़ से भी ज़्यादा छात्र प्रभावित हो रहे हैं। इस खाई को पाटने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने 6 सूत्री सुझाव भी दिए। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में इन सुझावों को अमल करना एक टेढ़ी खीर के जैसा है। ये बात भी साफ है कि भारत के कई हिस्सों में इंटरनेट की पहुंच बिल्कुल भी नहीं है और छात्र और शिक्षक के बिना कोई भी कनेक्शन जो हम क्लासरूम में देखते हैं वो ऑनलाइन नहीं हो पा रही है। लेकिन इस बीच एक ऐसे 2 युवा हैं, बरेली की राशि अग्रवाल और छत्तीसगढ़ के ओमकार तिवारी, जो पंचलाइट मुहिम के जरिए कई बेरोजगार युवाओं को इस मुहिम में जोड़ रहे हैं। और कोरोना के कारण जो बच्चे शिक्षा से कोसों दूर हो चुके हैं और ऐसे घने आबादी वाले गांव, बहराइच गांव में पहुंचकर उन्हें एजुकेशन दे रहे हैं, जो कई युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं कि इस दौर में भी वो हमारे भारत को पिछड़ने ना दे। युवाओं में बड़े सामाजिक बदलाव के प्रति जागरूकता लाने और सामाजिक कार्यों के प्रति नेतृत्व क्षमता विकसित करने के मकसद से गांधी फेलोशिप की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को समाज में नकारात्मक बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना है। और इस फेलोशिप को जारी रखते हुए 25 साल के ओमकार तिवारी और राशि अग्रवाल ने इस महामारी के बीच शिक्षा के ऊपर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकने के मकसद से पंचलाइट अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत करने वाले ओमकार तिवारी और राशि अग्रवाल से जब हमने बात की तो उन्होंने कई ऐसे पहलुओं को उजागर किया जिन पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। गांव में शैक्षणिक संस्थान बंद हो जाने के बाद ये गहरे चिंता का विषय था, क्योंकि इससे प्रभावित पहले से ही बच्चे हो चुके थे। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के कारण कितने फीसद बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और गांव में जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है वो बच्चे उसी स्तर पर रुक से गए हैं। लेकिन उन्हें बढ़ाने के और भी जरिए हैं। स्कूलों में मिड डे मील एक ऐसा माध्यम था जिसके कारण कहीं ना कहीं पोषण और आहार उन बच्चों तक पहुंचता था और साथ में एजुकेशन भी। लेकिन वो सारी चीजें बंद होने के कारण ये गहरे चिंतन का विषय बन चुका है। इस सारी समस्याओं को देखते हुए इन दोनों ने इस मुहिम की शुरुआत की और क्या और इनकी राय है या क्या ये कहना चाहती हैं, एक देखते हैं एक रिपोर्ट में।
मिहीपुरवा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का एक ऐसा ब्लॉक है जो भारत की सीमावर्ती इलाकों में होने के साथ साथ घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस विकास खंड में एक बड़े हिस्से में वनवासी और थारू जनजाति के लोग जीवन यापन करते हैं। भौगोलिक स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में लोगों को मुख्य धारा की सुविधाओं से ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। एक बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसके अलावा ज्यादातर कोई भी बिजली इंटरनेट की पहुंच उन तक नहीं है, जिससे लोगों को ना कोई जानकारी पहुंच पाती है और पहुंचाना भी बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस महामारी के चलते सभी कार्य इंटरनेट पर आश्रित हो चुका है और इससे विद्यालय भी अछूता नहीं रहा है। निजी एवं सरकारी सभी शिक्षण संस्थान छात्रों तक ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाई सुनिश्चित करवा पा रहे हैं। ऐसे में मिहीपुरवा जैसे इलाकों में रहने वाले अधिकांश छात्रों तक यह ऑनलाइन एजुकेशन का पहुंच पाना असंभव है। इसलिए हम पंचलाइट अभियान के जरिए सभी बच्चों तक शिक्षा मुहैया करवाने की कोशिश में लगे हैं। पंचलाइट अभियान हमारा एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम गरीब तबकों के छात्र जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा को लेने के कोई संसाधन नहीं है, उनको इस वैश्विक महामारी के दौर में शिक्षा मुहैया कराना है, जिससे वो जब विद्यालय फिर से चालू होंगे, जब विद्यालय खुलेंगे, तब वह दूसरे छात्रों के साथ वैसा ही शिक्षा ले पाएंगे। उनमें किसी भी तरीके की असमानता की भावना नहीं आएगी। दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती का कार्य ये था कि ऐसे शिक्षकों का चुनाव करना जो निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा दे सके और बदले में उन्हें पैसे ना दिया जाए। लेकिन कई ऐसे शिक्षक या कई ऐसे युवा सामने आए जो निस्वार्थ रूप से इनसे जुड़कर बच्चों को स्कूल में मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं और ये बहुत ही गरिमा का विषय है। जब हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे थे तब सबसे बड़ी हमारे सामने ये चुनौती थी कि हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो लोग इस अभियान से पूरी सक्रियता से जुड़ पाएँ, जिनमें सिर्फ सेवा भाव हो, निस्वार्थ भाव से वो अभियान में बच्चों को पढ़ाने का काम कर सके। शुरुआत में हमारे पास सिर्फ एक ही वॉलेंटियर थे, दीपक गुप्ता, जिन्होंने हमारी मदद की गाँव के और लोगों को जोड़ने में, और धीरे धीरे हमसे लोग जुड़ते गए। इससे बड़ी चुनौती ये थी कि उन बच्चों को लाना जिन बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजने के लिए सरकार बहुत सारे प्रोत्साहन के लिए चीज़ें दी जाती है, जैसे कि मिड डे मील, पुस्तक कॉपी या स्कूल बैग, पर हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे उन बच्चों को अपने और आकर्षित करने के लिए, उन कक्षाओं में बुलाने के लिए। हमारे पास सिर्फ ये वॉलेंटियर थे जो अपने पढ़ाने के तरीकों से या अपने क्रिएटिविटी से बच्चों को आकर्षित कर सकते थे, अट्रैक्ट कर सकते थे और वो रेगुलर स्कूल आ पाए। इसलिए वर्तमान में हमारे पास 15 शिक्षक हैं जो 15 केंद्र संचालित कर रहे हैं और 70 बच्चों से ये संख्या 215 बच्चों तक बढ़ चुका है। कई शिक्षाविदों ने इस डिजिटल खाई पर गहरी चिंता जताई है। उनका मानना है कि मिशन अंत्योदय के तहत 20% ग्रामीण को 8 घंटे से भी कम बिजली मिलती है, वहीं 47% को कुछ 12 घंटे से ज़्यादा। 2017 और 18 के एक अन्य रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई कि 27% लोगों के पास ही स्मार्टफोन है और 10.7% लोगों के पास कंप्यूटर। ऐसे में डिजिटल एजुकेशन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अमीर और गरीब तबके के बीच में इंटरनेट, कंप्यूटर और लैपटॉप की पहुंच को सबसे पहले पहुंचाना। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.postcardnews.in से जुड़ सकते हैं या फिर आप हमारे जरिए कोई खबर पहुंचाना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं renuka@postcardnews.in पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी बाकी है।